श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आप यह उपाय सिर्फ 10वीं तिथि के दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको तुलसी की सूखी हुई लकड़ी, थोड़ा सा रुई और घी, एक मिट्टी का दिया हो या पीतल का दिया हो, जो भी आप अपने घर में दिया यूज करते हैं वह दिया। तो तुलसी की लकड़ी में थोड़ा सा रुई लपेट कर उसको आप दिए के अंदर रख दें और उसमें घी डालकर घी से भिगा दें। रुई और तुलसी की लकड़ी को घी से भिगा दें। भिगाकर आप उस भीगी हुई लकड़ी को आप जला लें। जलाकर अगर आप भगवान की आरती करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको जीवन मरण से छुटकारा मिल जाएगा। आपको गोलोक की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी ने अगला उपाय बताए हैं कि जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो, जिस व्यक्ति को बात बात पर गुस्सा आता हो, जिस व्यक्ति को बात बात पर नाराजगी आती हो, जो बात बात पे गुस्सा कर लेता हो, उस व्यक्ति के लिए बहुत आसान उपाय। घर का कोई भी सदस्य उस व्यक्ति का नाम लेकर 31 बेलपत्र, 31 चावल के दाने लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर आपके घर का जो व्यक्ति अति चिड़चिड़ा है, बहुत गुस्से वाला है, बात बात पर गुस्सा आती है, उसका नाम लेकर आप एक बेलपत्र उठाएं और एक चावल का दाना रखें और उसको आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। समर्पित करते समय आप श्रभेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें और बेलपत्र की डंडी आप जलाधारी के तरफ रखें। इसी तरह से एक चावल, एक बेलपत्र और बेलपत्र के ऊपर चावल का एक दाना रखकर आप उस व्यक्ति का नाम ले लें। फिर उसके बाद श्रभेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं, घर का कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति चिड़चिड़ा है, उसके घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय कर लेता है, तो उस व्यक्ति का धीरे धीरे गुस्सा शांत होने लगेगा और उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगर आपका कोई कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ है, काम आपका हो ही नहीं रहा है, तो आप 10वीं तिथि के दिन यह उपाय करके अपने मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको 31 मूंग के दाने, 31 बेलपत्र और 31 चावल के दाने लेने हैं। यह तीनों सामग्री आप लेकर शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में पहुंचते ही जो आप चावल का दाना ले गए हैं, वह चावल का दाना अपनी मनोकामना करते हुए भगवान शंकर के चौखट पर एक साइड में अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर दें। उसके बाद आप शिवालय के अंदर प्रवेश कर जाएं। शिवालय के अंदर में जाकर जो मूंग का दाना आप 31 लेकर गए हैं, उस मूंग के दाने को आप नंदीश्वर महादेव के उठे हुए पैर के तरफ समर्पित कर दें और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हैं, उस बेलपत्र को बीच की पत्ती में पीला चंदन और दोनों साइड की पत्ती में लाल चंदन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेते हुए आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब बेलपत्र समर्पित करें, तो उस समय आप बेलपत्र की डंडी जलाधारी के तरफ रखें और बड़ी वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ रखें। ऐसा अगर आप कर देते हैं तो आपका जो भी कार्य बहुत दिनों से रुका पड़ा है, वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं, जिस व्यक्ति को पेट संबंधित
कोई भी बीमारी हो, पेट में गैस बनता हो, एसिडिटी बनता हो, या कोई बच्चा खाना नहीं खाता हो या खाना खा लेता है तो उसको वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी होने लगती है, बच्चे को खाना हजम ही नहीं होता है, तो कोई भी व्यक्ति यह उपाय करके उसको लाकर जल पिलाना है। यह उपाय करने के लिए आपको 3 बेलपत्र, 1 पीपल का पत्ता और 11 समीपत्र, 1 लोटा जल, यह सामग्री लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर श्रम्भेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल में 1 पीपल का पत्ता डाल दें और 3 बेलपत्र डाल दें, और जो 11 समीपत्र लेकर गए हैं उस समीपत्र को आप लोटे में टच करके भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। समर्पित करते समय आप श्रम्भेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए वह समीपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दें, और वह जल जो आप 3 बेलपत्र और 1 पीपल का पत्ता डाल रखे हैं उस जल को लेकर चले आए, लाकर आप अपने घर में रख दें, रात भर पड़ा रहे, और सुबह में वह जल आप किसी बोतल में या किसी पानी पीने वाले बर्तन में संभाल कर रख ले। जो भी व्यक्ति पेट से परेशान रहता है, जिस व्यक्ति को पेट संबंधित कोई भी परेशानी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, उसको 3 समय सुबह, दोपहर, शाम श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन जल कराना है। उस जल का आचमन करा दें। दिन भर में 3 बार करा देने से और 3 से 4 दिन लगातार आप कर लेंगे तो आपके पेट संबंधित कोई भी विकार नहीं रह जाएगा। पेट संबंधित सारी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं 10वीं तिथि के दिन जो व्यक्ति भगवान शंकर के शिवलिंग पर समीपत्र से श्रृंगार करता है, 21 पत्ता, 11 पत्ता, 51 पत्ता, जितना आपसे बन सके आप शहद में भिगोकर समीपत्र को एक कटोरी में रखकर ऊपर से शहद डाल दें। शहद में जब समीपत्र भीग जाए वही समीपत्र से आप शंकर भगवान का श्रृंगार करें। समर्पित करने के लिए एक ही जगह समर्पित किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर का श्रृंगार करने के लिए उनके पूरे शिवलिंग में आप जगह जगह श्रृंगार कर दें। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपके जिंदगी में श्रृंगार भर देंगे और आपके घर में रुपए पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।